हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज GS2 का पेपर हुआ। हमारे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने HS एग्जामिनेशन का जो है आज जो पेपर कंडक्ट किया, दैट इज़ जनरल स्टडीज़ पेपर 2। और लेट्स सी कि किस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हिमाचल प्रदेश का सेक्शन किस तरह का रहा है, उन पे ऊपर मैं थोड़ा टाइम लूँगा और आपको बताऊँ कि किस तरह की अप्रोच जो है उन क्वेश्चन के लिए रहनी चाहिए थी। और बाकी कुछ क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और पेपर को देख लेते हैं फटाफट किस तरह का पेपर रहा है। तो सेक्शन फर्स्ट में जो हमारा 4 मार्क सेक्शन रहता है, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज डिस्क्राइब अबाउट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। तो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, इस तरह के क्वेश्चन जो देखे जाते हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर भी आई थिंक क्वेश्चन बना था। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द राइट टू इक्वलिटी गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इजी सेक्शन। जब भी हम संविधान पढ़ते हैं तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, और राइट टू इक्वलिटी का सेक्शन यहाँ पे पूछा गया है। डिस्क्राइब, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अगेन वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन, राइट। ये काफ़ी जो है वो न्यूज़ में रही हैं सब चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं तो पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टार्टअप इंडिया स्कीम एंड व्हाट बेनिफिट्स आर अवेलेबल अंडर दिस स्कीम। स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया, सो देयर आर लॉट्स अदर स्कीम्स। तो ये काफ़ी जो है वो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये आपसे पूछ लिया गया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर एज अ मजिस्ट्रेट। अगेन वेरी रेलिवेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। हम सिविल सर्विसेज की जब भी हम तैयारी करते हैं तो ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से जो है वो DC डेप्टी कमिश्नर के जो है वो क्या क्या रोल रहते हैं, और कैसे वो एज अ मजिस्ट्रेट के पास, एज अ मजिस्ट्रेट भी उनके पास क्या पावर रहती है। तो ये पूछा गया है, आपसे डिस्कस करने के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं तो व्हाट आर द मेन हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज इन इंडिया। इलिसिडेट। क्वेश्चन पूछा गया है, PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की आप बात करोगे कि क्या दिक्कतें हैं, हिंड्रेंसेस है, वो आप मेन जो हिंड्रेंसेस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस अबाउट इंडियाज पॉलिसी ऑफ पंचशील। यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9th क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एग्जामिन इंडियाज पॉलिसी ऑफ योर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ एक्ट ईस्ट, ठीक है। सो ये भी प्रोबेबल है और रिपीटेड क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं। अगर आप देखें मैक्सिमम एग्जामिनेशन में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिस तरह के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, आपने देखे हैं कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम प्रोबेबल क्वेश्चन जो है वो आपने देखे होंगे, प्रीवियस पेपर्स में भी देखे होंगे। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब अबाउट इंडियाज रोल इन रशिया यूक्रेन वॉर। ये भी एक क्वेश्चन था जो कि देखिए हॉट टॉपिक रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया का इसमें क्या रोल रहा है। ये भी एक तरह का प्रोबेबल क्वेश्चन था कि पूछेंगे, डेफिनेटली पूछा गया है यहाँ पे। डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम इन दी फ्रीडम मूवमेंट। अब यहाँ से हिमाचल प्रदेश का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे मैं थोड़ा वक्त लूंगा, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है। काफ़ी लंबे टाइम से आई थिंक इन्होंने पर्सनैलिटी बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो यहाँ पे बाबा कांशीराम जी को अटेंशन दी है। इसी तरह से ये 22 कुमार जी के ऊपर भी अटेंशन दे सकते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। पंडित पद्म देव जी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। कुछ और नोटेबल पर्सनैलिटी ऐसी हैं और जिनके बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ बाबा कांशीराम के बारे में लिखने को है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। पहाड़ी गांधी का टाइटल मिला है इनको, और साथ साथ में ब्लैक जर्नल के नाम से इनको जाना जाता था। कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में मेंशन करोगे, उनकी कंट्रीब्यूशन में मेनली ताल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे जरूर बताओगे कि ताल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोगों को इन्होंने जो है संबोधित किया था, और काले कपड़े पहनने का डिसीजन भी लिया था। और जिस तरह से इन्होंने वहाँ पे जो कष्ट सहे, और पुलिस को डिप्लॉय वहाँ पे किया था ब्रिटिश अथॉरिटी ने, और बहुत सारा जुल्म इनके साथ किए गए थे, ठीक है। तो और इनका कंट्रीब्यूशन ये रहा कि इन्होंने मास अवेयरनेस जो है वो डेवलप की, अपने कांगड़ा वाले रीजन में ये जुड़े रहे। और जब तक आज़ादी नहीं मिलती तब तक इन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं काले कपड़े पहन के रखूँगा, और एक तरह से अपने उस पर्टिकुलर डिसीजन पे वो अटल रहे। बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो आप अच्छे से इसको जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रजामंडल इन द फ्रीडम मूवमेंट। ये क्वेश्चन वैसे देखिए, प्रजामंडल मूवमेंट वैसे GS1 का पार्ट है, यहाँ पे भी इन्होंने पूछ लिया है, प्रजामंडल के बारे में पूछ लिया है। तो फ्रीडम मूवमेंट में किस तरह का कंट्रीब्यूशन है वो आप बता दोगे। इनके मेन मुख्य ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आप बात करोगे कि डेमोक्रेटाइजेशन के लिए बेसिकली इनका मेन मुख्य ऑब्जेक्टिव था, और साथ साथ में एंटी इंपीरियलिस्टिक फीलिंग भी लोगों में डेवलप करनी थी। तो भाई दो ना पाई मूवमेंट, पझौता मूवमेंट, धामी सत्याग्रह, इन सब चीज़ों को आप लिंक कर सकते हो, क्योंकि धामी सत्याग्रह में भी
जो है धामी के राणा ने ब्रिटिश अथॉरिटी की मदद की थी और वहाँ पे ओपन फायरिंग हुई थी, 2 लोगों की डेथ हुई थी। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरह से उस उन सब इंसिडेंट्स ने मास अवेयरनेस डेवलप की लोगों में, और लोगों को और जो है वो एंथुसियाज्म जो है लोगों को मिला और फाइट करने का, स्ट्रगल करने का, इन सब इंसिडेंट से, और जो भी प्रजामंडल मूवमेंट हुए, वो सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन पूछा गया, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रजामंडल से बार बार क्वेश्चन आता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं तो डिस्क्राइब अबाउट दी भाई दोना पाई मूवमेंट। यहाँ पे भाई दोना पाई मूवमेंट पूछ लिया है। तो ये इट्स वेरी पॉपुलर मूवमेंट जो चला था, प्रजामंडल लीडर्स ने इसे जो है स्टार्ट किया था। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, भाई दोना पाई मूवमेंट ये किसने स्टार्ट किया, मेन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स अगर आपको पता है तो आप वो पुट इन करोगे, उसका मेन बॉडी में बताओगे, ऑब्जेक्टिव भाई दोना पाई मूवमेंट का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था, और एक आखिर में जो है इम्पैक्ट, इस मूवमेंट की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा वो बताओगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर करके आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब अबाउट द न्यू एंड ओल्ड एरिया पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश। तो ये न्यू एंड ओल्ड एरिया का कंसेप्ट आया, कब आया, जब बड़े सारे पंजाब हिली एरियाज को हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया। उसके बाद पॉलिटिक्स चली, और न्यू जो एरिया वाले थे, ठीक है, वो डिमांडिंग की उनकी जो है पॉपुलर लीडर्स हैं वो आगे पॉलिटिक्स में आए, और अगर कोई भी जो सरकार बनती थी तो वो चाहते थे कि कैबिनेट में उनकी मिनिस्ट्रीज आए। तो कुछ लीडर्स रहे हैं जिनकी समय पे रीजनलिज्म पॉलिटिक्स काफ़ी बढ़ गई थी, और न्यू एरिया यू कैन से दैट एंड ओल्ड एरिया जो पॉलिटिक्स थी काफ़ी जो रही 1980s के टाइम पे, ठीक है। तो कुछ लीडर्स का नाम भी ले सकते हैं जब काफ़ी ज़्यादा जो है ये पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, और ये है क्या चीज़ और किस वजह से ये हुई, और कौन सी मेन पॉलिटिकल पार्टीज, ओल्ड एरिया में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसकी जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छा और स्ट्रॉन्ग होल्ड था, और जो न्यू एरिया था वहाँ पे कौन सी नई पार्टी जो उभर कर आई और जिसने आगे इस पार्टी को टक्कर दिया। तो दोनों पार्टीज भी उभर के आई, 2 पार्टी सिस्टम भी एक तरह से आगे देखने को मिला। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया जा सकता है, और ये बार बार क्वेश्चन जो है वो अपर एरिया लोअर एरिया पॉलिटिक्स इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनल पॉलिटिक्स पर हमेशा क्वेश्चन आता है, कैप पॉलिटिक्स के बारे में भी इन्होंने लास्ट ईयर पूछा था। तो सब चीज़ें मिलती जुलती हैं, और यहाँ पर आप अच्छे से इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब अबाउट द जर्नी ऑफ हिमाचल प्रदेश टू बिकम अ डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट कब बना, जो कि डेमोक्रेटाइजेशन के लिए जो है सब जो मेन ऑर्गेनाइजेशन था उसके बारे में बात करो। प्रजामंडल ऑर्गेनाइजेशन जो थी, या हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल थी, या HRPM से भी स्टार्ट कर सकते हो हल्की सी इंट्रोडक्शन की। ये मेन ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने लोगों में अवेयरनेस डेवलप की और धीरे धीरे करके जो है आप बताओ कि इन्होंने एक संगठन बनाया, ठीक है, सारे के सारे प्रजामंडल इंटीग्रेट हुए हैं। लेटर ऑन हिमाचल प्रदेश भी बन के आया, और हिमाचल प्रदेश बन के आने के बाद भी लोगों ने जो है वो डिमांड किया कि हमें डेमोक्रेटिक सेटअप मिलना चाहिए, एंड आप लोगों की जो है वो ग्रीवियंसेस को सुना भी गया बाद में, और पार्टी स्टेट एक्ट आया। अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं कि पहली बार इलेक्शन हुए, एंड दैट्स हाउ अपनी ब्रीफली से जर्नी के बारे में बता सकते हैं कि वाई.एस. कुमार जी पहले हमारे चीफ मिनिस्टर बने थे। तो ब्रीफली से आप इस तरह की जर्नी जो है डेमोक्रेटिक स्टेट के तौर के ऊपर आप दे सकते हो। आपने रुकना वहाँ पे नहीं, 1948 में हमारा हिमाचल प्रदेश बना था लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था। 51 तक आपने जो है जर्नी को बताना है। तो ये क्वेश्चन 15th क्वेश्चन था। तो 4 मार्क के क्वेश्चन ये थे। सेक्शन नंबर 2 में देखिए तो सेक्शन नंबर 2 में 8 मार्क क्वेश्चन में एग्जामिन द टेंशन एरियाज इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 17 में एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन इन इंडिया, ये भी एक टॉपिकल जो है एक हॉट टॉपिक रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र में जिस तरह से देखा गया सिनारियो फॉर द डिफेक्शन। सो एंटी डिफेक्शन लॉ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसमें वो मेंशन आपको करनी थी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू मीन बाय एनजीओज, डिस्कस देयर रोल इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्कस द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं। जहाँ तक मैं इस पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ तो ये बहुत ही आसान जो है ये पेपर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ आप बात की गई है आपकी हिमाचल प्रदेश की, अगर सेक्शन को देखें तो उसमें भी सिलेबस में मेंशन किया गया है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार क्या कर रही है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में पूछ लिया जाए, यहाँ पे इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो इवेल्युएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मनरेगा एक्ट 2005 इन इंडिया। अभी भी बजट आया, बजट में मनरेगा के बारे में काफ़ी बात हुई है, ठीक है, कैसे आप इसको लिंक करते हो वो आपके इनोवेशन के ऊपर है, और ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 20th क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, डिस्कस इट्स रोल इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इंडिया, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 21। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप ये काफ़ी
बार चीज़ें पूछी जाती हैं, इनके ऊपर काफ़ी बात होती है, और हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम, आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन हाउ इंडिया इज बेनिफिटेड फ्रॉम द साइनिंग ऑफ इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो है ये भी प्रोबेबल क्वेश्चन है, इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब हेड पावर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। 23 आपके इंटरनेशनल रिलेशन से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कस इंडियाज इकोनॉमिक बेनिफिट्स विद द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ छबहार पोर्ट, राइट। ये भी पोर्ट जो है वो काफ़ी बार चर्चे में रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 25, डिस्क्राइब इंडियाज रोल इन ब्रिक्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगेन ब्रिक्स के बारे में यहाँ पे बात हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है देखे गए हैं 8 मार्क्स के। हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में 8 मार्क में कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया है, और लास्ट ईयर भी इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे, तो अकॉर्डिंगली आप आगे नेक्स्ट ईयर भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी 20 मार्क में देखें तो 20 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट पॉलिटिकल सिनेरियो। This was the question. And 27th question is, critically examine the major tenets of India's nuclear policy. This was the question number 27. और 28 पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में, वुमेन एम्पावरमेंट इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम डिस्पाइट द सेवरल एफर्ट्स मेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये प्रश्न सीधा सीधा जो है वो आपने यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है, और इकोनॉमिक सर्वे आपने अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पे वुमेन के लिए डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स, इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हैं उनके बारे में आपने मेंशन करना है। देखिए यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की, तो आप स्ट्रक्चर में वुमेन एम्पावरमेंट को पहले जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि है क्या चीज़ एग्जैक्टली वुमेन एम्पावरमेंट होती क्या है, ठीक है फाइन। उसके बाद आप जो एफर्ट्स हैं जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किए, उन सारे के सारे एफर्ट्स के बारे में भी आप बताओगे। अच्छा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है इस तरह के जो है एफर्ट्स कर रहा है, ये इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हैं फॉर वुमेन वेलफेयर, और ये वेलफेयर स्कीम्स हैं वुमेन के लिए, तो उन सब चीज़ों को आपको मेंशन करना पड़ेगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको स्टैट्स पता होने चाहिए। लास्ट के 20 साल पहले की अगर बात करें तो मार्केट फोर्स में वुमेन का क्या रोल था, वुमेन की कंट्रीब्यूशन कितनी थी मार्केट फोर्स में, और जो भी डेटा है वहाँ का वो आपको पता होना चाहिए। सेक्स रेशो की बात करते हैं तो सेक्स रेशो में हमने कितना इंप्रूव किया है लास्ट 20 सालों पहले क्या था, या 50 साल का भी आप डेटा उठा सकते हो। कंपैरिजन एक एनालिसिस आपको दिखानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट जो डेटा रहते हैं जिसमें हम कंपैरिजन बता सकते हैं कि हमने सेक्स रेशो में इतना इंप्रूव किया है, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है इन द एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन वो कितनी बड़ी है, ठीक है। तो मार्केट फोर्स में क्या उनका चेंज देखा गया है वो सब आप बताओगे। लिटरेसी रेट के बारे में आप बात करोगे, और लिटरेसी को बढ़ाने के लिए सरकार ने किसी तरह के प्रयास कर रही है, वुमेन की पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जा रहा है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अगर वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं तो बेटी है अनमोल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ठीक है, और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और ऐसी भी बड़ी सारी और भी स्कीम्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और फिर कुछ इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो आपके पास सक्षम गुड़िया बोर्ड है, महिला शक्ति सेंटर है, ठीक है, और भी कुछ और अन्य जो है वो मशोबरा में जो है वुमेन होम स्टेट सेंटर है, ठीक है। तो इस तरह की आप ये सब चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं। तो आप बताओगे कि इतने सारे एफर्ट्स हम कर रहे हैं, और कुछ जो कंपेरेटिव डेटा है वो आप लेके आओगे और बताओगे, बाद में इस चीज़ के ऊपर आ जाओगे जो पूछा गया आपसे लास्ट में कि डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, तो आप बताओगे कि देखिए आप स्ट्रांगली इसमें एग्री नहीं करोगे, आप बोलोगे कि हमने काफ़ी जो है वो हमने जो है वो इसमें अच्छा काम किया है, वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी हद तक जो है हमने इसमें तरक्की की है, और ये डिस्टेंट ड्रीम नहीं है अभी भी। तो इसको आप जो है वो कहीं ना कहीं आप लेके चलोगे कि नहीं ये डिस्टेंट ड्रीम नहीं है, हम बहुत नज़दीक हैं। आप एक अच्छे कोट के साथ आप इस क्वेश्चन का जो है वो एंड कर सकते हैं, कीपिंग इन द माइंड कि जो इन्होंने पूछा गया है उस वो चीज़ आपकी लास्ट की कुछ 3-4 लाइन्स में जो एग्री और डिसएग्री वाला सेक्शन है वो आपने अच्छे कोट के साथ जो है वो अपना जो ओपिनियन है वो बताना है, और इसमें आपने नेगेटिव नहीं, इसमें पॉजिटिवली आपने बताना है। ये बहुत आगे आ चुके हैं, ये डिस्टेंट ड्रीम नहीं है, बहुत क्लोज है, और जो भी कंपेरेटिव डेटा हमने डिस्कस किए उनके बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि अभी हमने बहुत अच्छा है जो इसमें जो है कर लिया है। तो कुछ प्रयास में और करने चाहिए जिसमें हम और अच्छा कुछ आने वाले टाइम पे कर सकते हैं। तो एक अच्छे कोट के साथ आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो था 28 क्वेश्चन हिमाचल के कंटेक्स्ट में था, और ये प्रोबेबल था कि जो आपका टॉपिक है GS2 में जो है कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हैं हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में, ठीक है। द वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन
डिसेबल्ड एबल पर्सन जो है, स्पेशल एबल पर्सन के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकारें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। प्रोबेबल था कि यहाँ से शायद हो सकता है पूछ लिया जाए, वुमेन के बारे में पूछ लिया जाए, तो ये चाइल्ड के बारे में पूछ लिया जाए, तो इस तरह से प्रोबेबल था, तो उन्होंने वुमेन को यहाँ पे जो है टेंशन दी है, और इस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन थे सारे के सारे आज के एग्ज़ाम के GS 2 के, एंड आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पिंग। तो मिलते हैं जल्दी, टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।